जय हिंद मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जोहार झारखंड। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरे मन में एक विचार आया कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम मनन जरूरी है, चिंतन जरूरी है। तत्पश्चात संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करना जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम रचेंगे नहीं। हमारी सोच, हमारा संघर्ष, हमारा संयम, हमारा समर्पण हमें एक दिन बनाता है चिराग, जिससे जलते रहेंगे हम निरंतर। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप सभी जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी जगह से आपको क्रांति का बीज बोना है। यूँ कह सकते हैं कि जब तक हम एक बीज को खेत में नहीं डालते हैं तब तक हम उसका परिणाम की आशा नहीं कर सकते हैं। जब बीज डलाएगा खेत में तभी उसका परिणाम निकलेगा कि घास उगेगा, फूस उगेगा, कि हमारा अन्न उपजेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहना यही है कि आप सभी जहाँ भी हैं, जैसी स्थिति में है, वहाँ से आप क्रांति की शुरुआत कीजिए और लोगों को सुख, दुख, परेशानी, शिकायतों का समाधान करने का प्रयास कीजिए। आज हमें देखने को मिल रहा है, देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ बेरोजगारी, पलायन, उत्तम शिक्षा की कमी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इन सभी से निजात दिलाने के लिए कौन आएंगे? हम किनका आस कर रहे हैं, किनका मुंह जोड़ रहे हैं? हमें स्वयं खड़ा होगा। जिस प्रकार आप परिवार का भरण पोषण करने के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, उसी प्रकार समाज में फैल रहे कुरीतियों को, समाज में फैल रहे बुराइयों को दूर करने का आपका ही जिम्मेवारी है। कोई और या आसमान से आकर नहीं उसको जिम्मेवारी को संभालेगा। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से अपने घर परिवार से, अपने समाज से, गांव जवार से अपनी समस्या को जो आपके साथ रख रहे हैं उसे उजागर कीजिए और अधिकारियों के साथ, अपने टीम के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका जीवन, आपका पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। यदि आप समाज के लिए भलाई नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लिए भलाई करके क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक तथ्यों के माध्यम से समझा देता हूं कि कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है। हम मानव हैं, मानव के लिए खड़ा होइए। मानव का हित मानव ही करता है और मानव का वध मानव ही करता है। इसीलिए हित भी करना है, और जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, दमन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे हमारे साथ, हम उनका भी वही हाल करेंगे जो हमारा वो कर रहे हैं। अर्थात जैसा को तैसा होगा। हम किसी का हक छीन नहीं रहे हैं, कोई मेरा हक छीने नहीं तो उसको मुंह में हाथ डाल के हलक पकड़ के उसका हक अधिकार निकाल लेंगे। न्याय आज कोसों दूर होते जा रहा है हमसे। न्यायिक व्यवस्था जो है, न्याय प्रणाली है, उससे भी लोगों को रोजगार नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। जिस दिन एकजुट और संगठित हो जाइएगा, आपका हक अधिकार को खाने से, उसको शोषण करने से दब जाएगा। वो समझेगा एक बार कि क्या कर रहे हैं हम। यदि इन लोगों को अगर पता चल जाता है तो हमारा क्या हश्र होगा, वही जानेंगे। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी कटिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहें न्याय और हक अधिकार दिलाने के लिए। धन्यवाद। जोहार।